हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं अपनी बताऊं तो मैं एकदम से बढ़िया हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हूं एक कैंसर वॉरियर और मैंने अभी 2 साल कंप्लीट किए हैं। तो मेरे जो नए व्यूवर हैं मैं उनको बता दूं कि ये बीमारी है मुश्किल, थोड़ा कठिन समय आता है, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी और विल पावर के और दवाई के सहारे से हम इसको बड़ी आसानी से जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है आफ्टर ऑपरेशन। और अपने ब्लॉग में बताएंगे कि ऑपरेशन के बाद हमको क्या क्या सावधानी रखना है और ड्यूरिंग ऑपरेशन हमको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो हम उन सारी चीज़ों से हम आपको आज अवेयर कराएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन पहले होता है या बाद में। ये स्टेज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट या सेकंड स्टेज, जिसका फर्स्ट होता है उनके लिए सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि वो छोटा सा लंप होता है जिसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन जिसकी सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे आ जाता है या जिनके लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए ऑपरेशन को बाद में प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो सबसे पहले उनको कीमो दी जाती है, फिर ऑपरेशन होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑपरेशन बाद में हुआ था क्योंकि मैं सेकंड स्टेज में आ गई थी और मेरे 1 से 2 लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो फ्रेंड्स, जब हम इसका पैड स्कैन के द्वारा हमको पता चलता है कि हमारी ये डिसीज़ कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हो चुकी है, तो उसके बाद ही हमारे डॉक्टर पूरी टीम मिलके डिसाइड करती है कि ऑपरेशन किस लेवल का होगा और इसके कितने मार्जिन रहेंगे और कितने लिम्फ नोड वो निकालेंगे। तो ये सारी डॉक्टर की टीम ही डिसाइड करती है। और जब फ्रेंड्स इसका ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है 7 से 8 घंटे का समय रहता है। कुछ लोग रिकंस्ट्रक्शन साथ में ही करवाते हैं और कुछ लोग बाद में करवाते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप अगर चाहें तो 2 साल के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से साथ में करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हमारी कंडीशन इतनी मतलब मेंटली इतना हम पावरफुल नहीं होते कि हम इतना बड़ा डिसीज़न ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है पर्सन टू चॉइस, इसीलिए। और जब हमारा ऑपरेशन होता है तो कुछ चीज़ें परमानेंट छूट जाती हैं इस बीमारी के द्वारा। जैसे जब लिम्फ नोड निकलते हैं तो हमारा एक्जिला वाला पार्ट थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। जब भी हम कुछ पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाला पोर्शन कुछ गीला हो गया है, कुछ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे डॉक्टर ने बता दिया था। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑपरेशन के बाद जैसे ही एक सिप पानी की ली तो मुझे लगा कि मेरे साइड में पानी फैल गया, यहाँ इस एरिया में, एक्जिला वाले में। तो मैंने डॉक्टर को बताया, फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ की कुछ नर्व्स काट दी जाती हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन इससे हमारी लाइफ पर कोई ऐसे ही बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होता। धीमे धीमे वो हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हो जाती हैं और उसको हम इतना माइंड भी नहीं करते हैं। स्टार्टिंग की सारी बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हों। और दूसरा आता है कि हमारे हाथ में कहीं एडिमा ना हो जाए, स्वेलिंग ना आ जाती, जिसके काफ़ी चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, बताते ऐसा ऐसा मतलब मैंने भी वीडियो देखी कि ये होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लिम्फोडेमा सबके साथ हो या सबको हो। ये 2-4% ही लोगों को होता है। और फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप एक छोटा सा ऑपरेशन और भी होता है जिसको लिम्फा कहते हैं, अगर आप उसको करवा लेते हैं तो वो चांस भी चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया कि हम उसको लिम्फा जो ऑपरेशन होता है उसको करवाएं। इसमें क्या रहता है कि अपनी जो नर्व्स होती हैं लिम्फ नोड्स की, वो मेन वेन से जोड़ दी जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन या जो अपना फ्लूइड होता है जो बॉडी में लिम्फ नोड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में बना रहता है।
तो मैंने ऑपरेशन के द्वारा ही लिम्फा ऑपरेशन जिसका नाम है वो साथ ही में ले लिया, करवा दिया था। तो फ्रेंड्स मुझे अभी इस हाथ से कोई इशू नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल चेक करती रहती थी कि कहीं यहाँ कहीं स्वेलिंग हो, पर मुझे एक भी दिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि कलाई पे स्वेलिंग आ गई, या तो ये काफ़ी पैनिक हो जाती हैं चीज़ें, पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप पैनिक ना हो। मैं हुई, इसीलिए मुझे किसी ने ऐसा, मुझे कोई वीडियो ही नहीं मिला इस टाइप का। मैंने भी यूट्यूब पे खंगालती रहती थी कि कुछ मिले, लेकिन मेरे मतलब की चीज़ कुछ नहीं मिलती थी। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। फिर मेरे डॉक्टर ने जिसको ऑपरेशन के बाद इस ग्लव्स को दिया था, ये हाथ के लिए दिया था, ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है और ये अपने हाथ पे इसको पहन लेते हैं। ऑपरेशन के बाद की बातें होती हैं, तो इससे क्या रहता है कि हमारी स्वेलिंग के चांस जो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने में रहते हैं या 6 मंथ तक समझो, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अपना थंब आ जाता है और इसमें चारों उंगलियां एक साथ आ जाती हैं, आप देख सकते हैं ये। और इसको पहनना थोड़ा सा हार्डली है क्योंकि एकदम से स्किन टाइट है ये, और इसको इसी तरीके से बनाया गया है। ये पूरे आर्म को ऐसे यहाँ तक कवर कर लेगा, और इसका जो बेल्ट होता है वो इस तरीके से यहाँ लगा लिया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ड्रेन सिस्टम है लिम्फ नोड के द्वारा वो का होता रहता है। तो ये उसी समय ऑपरेशन के तुरंत बाद मुझे दे दिया। 8 दिन बाद मैंने इसको पहनना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था इसको पहनना कि ये मैं कब तक इसको पहनूँगी। तो डॉक्टर ने बताया कि आप 3 से 4 महीने 6 महीने इसको पहने, जिससे आपको ये समस्या नहीं हो। तो फ्रेंड्स मैंने इसको 6 से लेके और भी आगे लंबे समय तक पहना। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि इस बेल्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और है, वो है हमारे हाथ की एक्सरसाइज। तो ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि इसको हमें एक भी दिन स्किप नहीं करना। जैसे कि ऑपरेशन के द्वारा मुझे लेफ़्ट साइड इशू हुआ था, इसीलिए मैं लेफ़्ट साइड का ही बताऊंगी कि ये इससे एक्सरसाइज मुझे बताई थी स्टार्टिंग में। तो इसको करना बहुत ही पेनफुल होता है। हम अपने हाथ को अपने सहारे से इतना भी नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ फिंगर मूवमेंट रहता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस चीज़ का वेट बिल्कुल नहीं करना कि हमारा हाथ एकदम से अच्छा हो तभी हम हैंड मूवमेंट करें या तभी हम अपनी एक्सरसाइज करें। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज का हम टॉपिक बाद में करेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज रहती हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ही मस्ट है। इसको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। इससे हमारे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे हमारे हाथ का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितना भी अभी ऑपरेशन के द्वारा जो डैमेज हुआ है वो हीलिंग भी होगा। तो एक्सरसाइज तो हमको करना ही है, और ये काफ़ी कष्टकारी पेनफुल बिल्कुल रहेगा, लेकिन हमको करना है। तो फ्रेंड्स मैं आप आज के लिए सिर्फ इतना ही कि आप एक्सरसाइज तो ऑपरेशन के बाद की बात है, लेकिन आप स्टार्टिंग कर देंगे अभी से पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा कीमो के दौरान, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और बाद में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड ऑपरेशन के तुरंत बाद हमको रेडिएशन दी जाती है, सिर्फ 1 महीने का गैप रहता है। तो एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत ज़रूरी रहती है, इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज करते रहें, हैंड मूवमेंट की, शोल्डर मूवमेंट की। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये आप ये मत सोचें कि ये बीमारी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज तो कोई भी कर सकता है ना, हेल्दी पर्सन भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है कि आप परेशान ना हो, खुश रहें, हैप्पी रहें, और मेरी तरह आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड लक।